प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गॉस्पेल न्यूज। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हम लोग इसी वचन के आधार पर आज कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ये वचन जब मैं पढ़ा तो हमको थोड़ा सा अटपटा लगा। अब जैसे हम दुख में हैं तो कैसे धन्यवाद करेंगे? यहाँ पर तो लिखा हुआ हर बात में धन्यवाद करो। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि हर सुख में धन्यवाद करो, हर खुशी में धन्यवाद करो। यहाँ पर तो इसे नहीं लिखा हुआ है सुख में सिर्फ धन्यवाद करना, दुख में तो धन्यवाद नहीं करना, इसे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है हर बात में धन्यवाद करो। अर्थात हम सुख में है, दुख में है, कैसे भी स्थिति में क्यों ना हो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर बात का धन्यवाद करो। तो ये वचन अगर हमारे जीवन में लागू हो जाएगा तो हमारे जीवन में आशीष की कमी नहीं होगी। आशीष हमारे जीवन में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसको अगर इस वचन को हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता या विश्वास बढ़ जाता है और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को लाना शुरू करता है। लेकिन हम लोग इस वचन को हम लोग नहीं बोल सकते हैं। दुख में है तो हम लोग को हिम्मत नहीं होता कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम लोग इसको कल्पना कर सकते हैं। तो एक विषय के लिए हम लोग 2 महीने लगातार प्रयास किए अपना पारिवारिक आराधना में, और जो समस्या है उस समस्या को मैं 2 महीने जैसे तो समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं। उसके बाद 2 महीने के बाद हमको समझ में आया कि नहीं, इसके लिए प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार करने से हर समस्या का समाधान होता है, रास्ता खुल जाता है समस्या समाधान का। तो 2 महीने प्यार किए, कुछ भी नहीं हुआ। जो समस्या हमको दिख रहा है, ये समस्या टालने जैसे कुछ भी असर नहीं दिख रहा है। तो हम नर्वस हो गए। 2 महीने रेगुलर प्रार्थना किए, फिर भी असर नहीं दिख रहा। अब क्या करो? उसी समय ये वचन मिला। तो वचन तो दिया हुआ है कि हर बात का धन्यवाद कर। तो हम धन्यवाद, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ धन्यवाद करके। अब जैसे ही मैं ये एक रोज नहीं 2-3 रोज जैसे मैं इसे किया, धन्यवाद दिया। हालांकि दुख है कि ये परेशानी टल नहीं रहा है, 2 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं टल रहा है, लेकिन हम ये वचन को याद करके धन्यवाद किए। जो होगा देखा जाएगा। उतना दिन तो हमने प्रयास किए, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम अपने से क्या कर सकते हैं? तो वचन को हम मान लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा है, अगर हमारी जो प्रार्थना है हमारी जरूरत को पूरा करे तो भी ठीक है, नहीं पूरा करे तो भी ठीक है। मैं अपने को वचन में समर्पित कर दिया और बोला हर बात के लिए धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरा काम बिगड़ गया। उसी प्रकार प्रार्थना की। उसके बाद 4-5 दिन या सप्ताह भर हम मान लेते, ठीक से हमको याद नहीं है। रास्ता अब खुल गया है थोड़ा सा। हाँ, जो समस्या से हम जूझ रहे थे उसके लिए एक रास्ता खुल गया है। चलो आइडिया आ गई, इससे ये समस्या या इसको हम दूर कर सकते हैं। ऐसा आया। फिर अभी जैसे मैं जो समस्या का बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, तो समस्या सुलझ रहा है, कुछ प्रोसेसिंग शुरू हो गया है कि जो समस्या के लिए हम परेशान थे, वो समस्या कुछ ही दिनों में टल जाएगा। इस प्रकार का। तो ये वचन हमारे जीवन में आशीष को ही लाता है। भले दूसरे वचन में वचन को याद करने से अच्छा लगता है, लेकिन ये वचन अगर दुख में होते हैं तो फिर ये वचन हमारे जीवन में सूट नहीं करता है, हमारे जीवन में अनुकूल नहीं बैठता है। क्योंकि हम अगर कहीं पर बीमार हैं, चोट लगे हुए हैं, और धन्यवाद परमेश्वर की हमको चोट लगा बोलने से थोड़ा सा अटपटा लगता है। और ये जो बड़े सेवक लोग होते हैं या जो वचन में ज्यादा डूबे हुए हैं, वो लोग यही करते हैं। दुख में भी धन्यवाद करते हैं, सुख में तो धन्यवाद हर कोई करता है। दुख में धन्यवाद करना ये बड़ी बात है। तो इस प्रकार से परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन में ला सकते हैं।
परमेश्वर को याद दिला रहे हैं कि तू तो अनुग्रह करने वाला है, ये जो मेरे साथ हुआ है ये आपकी इच्छा अनुसार हुआ है, इसलिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। वचन में विश्वास करना मतलब अपना विश्वास को बढ़ाना, परमेश्वर पर भरोसा ज्यादा करना। हम लोग कुछ कुछ चीजों में परमेश्वर भरोसा नहीं करते, हम लोग दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं। जैसे कुछ भी बीमार हो जाते हैं, हाँ चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, पहला चीज डॉक्टर को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार का नहीं बताती। डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर के पास जाना है, ये बात है, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर को बता लेंगे, देखिए हमको ऐसा हो गया है, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरी बीमारी दूर हो जाए। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि हमको थोड़ा सा बीमार रहना है तो कोई बात नहीं है, हम तो आपके हैं, जैसे आपकी मर्जी है, हम उसके संतान है ना, तो जैसे उसकी मर्जी वैसे हमारे साथ करता है। लेकिन बाइबल में ये नहीं बताता है, देखो बेटा तुम थोड़ा सा बीमार ही रह लो, 2-4 दिन तुम बीमार ही रह लो तो बाद में मैं ठीक करूंगा, इसे बाइबल में कहीं भी नहीं मिलता है। बाइबल में इस प्रकार हमको नहीं मिलता है कि तुम और कुछ दिन बीमारी में रह लो, और कुछ दिन पाप में तुम बने रह लो। तुमको अभी पाप से छुटकारा पाने का समय नहीं पहुंचा है, तुमको बीमारी ठीक होने का समय नहीं पहुंचा है, या हम नौकरी खोज रहे हैं तो तुमको नौकरी और कुछ दिन बाद मिलेगी, तुम थोड़ा सा और बेरोजगार रह लो, तुमको खाना नहीं मिलेगा, कुछ दिन और भूखे रह लो। इस प्रकार का बाइबल में कहीं भी नहीं मिलता है। तो जो बाइबल में नहीं मिलता उसको हम क्यों लागू करते हैं? जो बाइबल में मिलता है उसको हम अपने मसीह जीवन में लागू करेंगे। और नया नियम हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के पास जो भी लोग आते हैं, बीमार लोग आए, लंगड़ा लूले, आंधे, बहरा, क्या क्या बीमार, कोढ़ बीमारी वाले सब आए, सभी लोग आए, वो लोग ठीक होने का इच्छा जाहिर किए कि हमको ठीक होना है, तो सबको तुरंत में ठीक कर दिए। ये नहीं बोला कि हाँ तुम और थोड़ा दिन रुक लो, 1-2 दिन रुक लो, उसके बाद मैं ठीक करूंगी। इस प्रकार का बाइबल में हमको कहीं नहीं मिला है। जब भी लोगों ने इच्छा किया स्वस्थ होने का तो उसी समय यीशु मसीह स्वस्थ कर दी। तो इसलिए हर बात का हमको धन्यवाद करना है। हम बीमार हैं तो भी धन्यवाद करना है, हम भूखे हैं फिर भी धन्यवाद करना है। जैसे भजन संहिता में हम लोग पढ़े दाऊद जैसे, हम लोग भूखे हैं फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करना है। तो इसमें क्या होता है, परमेश्वर पर हमारा विश्वास ज्यादा हो जाता है और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को लाता है, और इस प्रकार से हमारा विश्वास और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम वचन को अपने जीवन में परख लेते हैं। जब हमारे जीवन में काम करता है उसके बाद हम वचन पर और ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। बहुत लोग जो वचन को नहीं जानते हैं या वचन को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, वो लोग बोलते हैं वचन तो ऐसे ही लिखा हुआ है, हमारे जीवन में तो लागू नहीं होता है। ये पहले होता था, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था उस समय होता था, अभी तो नहीं है, इसलिए अभी वैसे नहीं होता, ऐसे भी लोग बोलते हैं। वो लोग को पता नहीं कि यीशु मसीह बदलते भी हैं नहीं बदलते। वो लोग सोचा कि यीशु मसीह मर गया, स्वर्ग चला गया, अभी स्वर्ग से यहाँ पर आने वाले नहीं, ऐसे वो लोग को लगता होगा। लेकिन बाइबल इसे नहीं बताती है। यीशु मसीह भले अभी हमारे सामने में शारीरिक रूप में नहीं दिखाई दे रहा, आदमी के रूप में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आत्मिक रूप से हमारे बीच में है। क्योंकि हम जानते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं, वचन परमेश्वर है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी हम वचन याद करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमारे अंदर में होता है, हमारे बीच में होता है। तो परमेश्वर हमारे साथ है नहीं है, ये सवाल ही नहीं उठता है। वचन हमारे मन में है, परमेश्वर हमारे मन में है। वचन हमारे घर में है, परमेश्वर हमारे घर में है। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर यीशु मसीह है या नहीं है, परमेश्वर यहाँ पर है या नहीं है, ये सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग एक वचन को देख लेंगे यीशु मसीह के बारे में, वो कैसा है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 वचन 8 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, आमीन। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा, अर्थात यीशु मसीह कभी नहीं बदलने वाला है। तो हम कैसे हम बोल लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, यीशु मसीह काम नहीं करता है, ऐसे कैसे बोल लेते हैं? हम वचन नहीं जानते हैं, इस कारण से हम ऐसे बोल लेते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है। अब यीशु मसीह हमको दिखाई दे या ना दे, लेकिन वो कभी बदलने वाला नहीं है, एक सा है। पहले जैसा था, जब इस पृथ्वी में काम कर रहा था, चेलों के साथ घूम रहा था, लोगों को ठीक कर रहा था, चंगाई दे रहा था, छुटकारा दे रहा था, अभी भी इसी काम करता है। लेकिन हम बदल गए हैं, हमारा विश्वास बदल गया है, इस कारण से हमारे बीच में परमेश्वर या यीशु मसीह काम नहीं करता है। तो ये वचन ये बहुत आशीष को लाता है। हम इस वचन को याद करके यीशु मसीह को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं।
अपने साथ महसूस करते हैं कि यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ है। अब उस समय जो काम कर रहा था अभी काम नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है। उस समय जो जो काम किया वो काम अभी भी करेगा। लेकिन उस समय क्या होता था, हम उसको शारीरिक रूप में देखते थे, अभी शारीरिक रूप में उसको नहीं देखते हैं। उसको हम वचन के रूप में देखते हैं, उसके चमत्कार के रूप में देखते हैं, उसके आश्चर्य कारण के रूप में देखते हैं। जैसे मैं अभी कुछ गवाही के रूप में बताया तो मैं उसके कार्यों को देख पाया। इस प्रकार हम अपने विश्वास को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वचन को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, हमारा मसीह जीवन ऐसे ही जस का तस रहेगा। इसलिए वचन को वचन जब भी हम पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से हम अगर वचन पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास आगे बढ़ जाएगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता, आशीष को लाता है। वचन हम लोग पढ़ते हैं, अगर हमारा विश्वास राई के दाना के बराबर भी है तो हम पहाड़ को भी एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम शुरुआत में हमारा विश्वास छोटा ही रहेगा, उसके बाद जब हम विश्वास करते जाते हैं उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ते जाता है। उसके बाद हम बड़ा बड़ा काम को भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार से है। इसलिए वचन कभी नहीं बदलता है, यीशु मसीह भी नहीं बदलता है। अब जो लोग बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होता है, पहले होता था अभी नहीं होता है, तो वे लोग शायद ये वचन को नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है, एक एक वचन में परमेश्वर का सामर्थ्य छिपा हुआ है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है और इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। हम कोई भी वचन बोलते हैं तो हमारे जीवन में होता है। होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, हमको थोड़ा सा लेट से काम दिखता है, लेकिन काम जरूर होता है। इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को लाता है।